हे ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश में क्लास थर्ड का लेसन 5 एनालिसा एंड द जियांट, इस लेसन का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग 1, इसमें आपका है टिक द ट्रू फॉल्स, मेक द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट इसमें आपसे कह रहा है द पीपल वर अफ्रेड ऑफ ह्यूगो because they thought he would take their food and hurt them if they did not please him। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट्रू। ह्यूजो डिड नॉट नो दैट हिज वॉइस वॉज टू लाउड टिल एनालिसा टोल्ड हिम। तो ये आंसर इसका भी ट्रू हो जाएगा। देन थर्ड है द जियांट डिड नॉट फील लवली एंड सैड व्हेन द विलेजर्स रिफ्यूज्ड टू बी हिज फ्रेंड। तो इसका आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे जो कह रहा है नेम व्हाट दिस वर्ड हैव इन कॉमन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक उन्होंने कर दिया है, जैसे कि बता रहे हैं इन जो नेम दिए हैं उनमें से आपको कॉमन नेम लिखना है उनका, जैसे ऑक्टोपस, जेलीफिश, सी हॉर्स, टर्टल एंड स्टारफिश। ये सभी क्या हैं? ये एक सी एनिमल्स हैं। इसी तरह से जया, क्रिस्टीन, अबिदा, मिनाल, लीला, ये सभी जो नेम्स हैं वो गर्ल्स के नेम हैं। तो ये इसमें जो कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, वो क्या है? कॉमन नेम मतलब गर्ल्स हो जाएगा। 6, 300, 9, 7, तो ये सभी क्या हैं? नंबर्स हैं। तो इसको नंबर्स फिल कर देंगे। देन है स्पैरो, आउल, काइट, ऑस्ट्रिच, क्रो, ये सभी बर्ड्स के नेम है, तो इसमें बर्ड्स फिल हो जाएगा। ट्यूसडे, संडे, वेनसडे, सैटरडे, तो ये आपके डेज ऑफ द वीक, यानी कि ये वीक के जो दिनों के नाम होते हैं, सप्ताह के दिनों के नाम वो हैं, तो डेज ऑफ द वीक फिल हो जाएगा। पोटैटो, कलीफ्लावर, पीस, कैरेट, बीटरूट, तो ये आपके क्या हैं? ये आपके वेजिटेबल्स नेम है, तो इसमें वेजिटेबल्स फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राइट 3 वर्ड्स दैट बिलोंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स फैमिलीज़। तो जैसे फ्रूट्स है तो आपको 3 फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। क्लॉथ से कोट, शर्ट, स्कर्ट, ये कपड़ों के नाम हो गए। इसके बाद है फर्नीचर, तो सोफ़ा, टेबल, बेड, ये आपके फर्नीचर के नेम हो गए। इसके बाद है आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो देखिए फिल करते हैं। सबसे पहले सच्ची जो है वो कह रही हैं कम आउट, इसमें कम फिल हो जाएगा। कम आउट, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, द ब्रीज इज़ ब्लोइंग, तो इसमें क्या फिल हो जाएगा? द ब्रीज इज़ ब्लोइंग। द बर्ड्स आर सिंगिंग, इसमें आर सिंगिंग हो जाएगा। सिंग दिया है, इसमें आपके ब्रैकेट्स में दिए हैं, तो इसमें आपको ये लगाना है कि प्रेजेंट है तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, ठीक है, और प्रेजेंट है। इसके बाद है एंड द फ्लावर्स आर डांसिंग, लेट्स गो आउट द प्ले। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फिल करना है, तो इस तरह से आपका फिल हो जाएगा। देन है सेजल। सेजल कहते हैं नो सची, आई एम प्लेइंग वीडियो गेम। लुक, यहाँ पर लुक फिल हो जाएगा। लुक हेयर, द रोबोट इज रनिंग फास्ट, इट इज कलेक्टिंग ऑल द गोल्ड कॉइन्स, द एलियंस आर केजिंग द रोबोट। थर्ड नेक्स्ट सची कहते हैं सिज इज ब्रिंगिंग हिज न्यू पपी टू द प्लेग्राउंड, आई एम गोइंग टू प्ले विथ देम बाय। सैजल कहते हैं हे वेट आई एम कमिंग टू। चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको फिल करना है यूजुअली, जैसे एक कॉलम है, एक बी है। जैसे लिखा दिस इज व्हाट गॉफी यूजुअली डज,
बट टुडे। तो जैसे कि गोफी यूजुअली वेक्स अप लेट, जो गोफी है वो यूजुअली क्या करती है, वेक्स अप लेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन इसके बाद है, आपसे कह रहा है वेक्स अप लेट, इसमें वेक्स फिल हो जाएगा। बट टुडे, आज क्या है, गोफी वेकिंग अप अर्ली, गोफी आज जल्दी उठ गई है। इसके बाद इधर फिल नहीं है, फिर इधर फिल करना है, ही इज़ वेटिंग फॉर द बस एट द शॉप। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आपसे कह रहा है ही ईट्स टू मैनी पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड स्वीट्स। देन लेकिन आज क्या है, ही इज़ ईटिंग अ वेजिटेबल रोल एंड एप्पल। देन इधर he drops trash on the floor, he throwing the vapor into the waste basket। तो इसमें throwing फिल हो जाएगा। देन इसके बाद he usually watches too much TV in the evenings। तो इसके बाद है, इसमें इधर फिल हो जाएगा he playing a board game with his family। तो इसमें playing फिल हो जाएगा। he usually fights with his brother while having dinner। तो इसमें fights फिल हो जाएगा। देन इधर हो जाए he helping his mother clean up the kitchen after dinner। चलिए इसके बाद है आपकी जो एक्सरसाइज ये है, इसमें आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अराउंड अलाउड एंड सॉर्ट देम इनटू वन सिलेबल वर्ड, टू सिलेबल वर्ड एंड थ्री सिलेबल वर्ड। इसमें सिलेबल वर्ड्स जो हैं वो फिल करने हैं। जैसे कि आपके सिलेबल वर्ड्स कौन होते हैं, जैसे कि राइट, और ये आपका देखिए जैसे ईच यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड सिलेबल। जो ईच, हर एक जो यूनिट होती है वो सिलेबल कहलाई जाती है, क्या उसको सिलेबल बोलते हैं। ईच सिलेबल हैज़ ए वोवेल साउंड, हर एक जो सिलेबल है वो एक वोवेल साउंड है। वन इज ई स्टेप टू लर्न स्पेलिंग टू ब्रेक द वर्ड इनटू सिलेबल। यानी कि अगर कोई भी स्पेलिंग्स को हमें लर्न करना है तो उसे हमें सिलेबल्स में तोड़ लेना है, ये इजी बना देता है स्पेलिंग्स को लर्न करने के लिए। एंड से दैम अलाउड रिपीटेडली, और फिर उसे तोड़ तोड़ के अगर रिपीट करो तो उससे वो जल्दी आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, जैसे वन सिलेबल वर्ड में क्या, मोस्ट, मोस्ट है, लोस्ट है। इधर सर्कस, सर्कस मतलब दो सिलेबल, टू सिलेबल वर्ड्स हो गए। इधर सेंसिबल यानी सेंसिबल, थ्री सिलेबल वर्ड्स में हो गए। इधर लॉस्ट, इधर रेनबो, तो ये रेन और बो। इधर रेक्टेंगल, रेक्ट एंगल, तो ये आपके थ्री सिलेबल वर्ड हो जाएंगे। इधर गोल्ड, शॉर्ट, टू सिलेबल वर्ड्स में साइकिल, साइकिल, बिलीफ, बिलीफ, 19, 90 तो ये टू सिलेबल वर्ड है। इसी तरह से थ्री सिलेबल वर्ड्स जैसे इनजॉयमेंट, टुमारो, डिजास्टर, तो ये आपके थ्री सिलेबल्स वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद इस लेसन की एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर इसमें आपसे कह रहा है हु वॉज चीटिंग द विलेजर्स एंड हाउ। कौन था जिसने विलेजर्स गांव वालों को चीट किया और कैसे किया। तो जब मर्चेंट वॉज चीटिंग द विलेजर्स, जो व्यापारी था, वॉल्फ जिसका नाम था, वो जो व्यापारी था, द मर्चेंट वॉज चीटिंग द विलेजर्स, तो उस मर्चेंट ने, उस व्यापारी ने उस गाँव वालों को चीट किया। कैसे किया, ही यूज टू टेल द विलेजर्स, उसने गाँव वालों को ये बताकर चीट किया कि दैट द जियांट हैज़ डिमांडेड वीट, चिकन, सीप एंड अदर थिंग्स। उसने ये बताया गाँव को कि जो जियांट है वो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड रख रहा है। वो जैसे कि वीट मांग रहा है, चिकन मांग रहा है, सीप एंड और भी अदर थिंग्स को मांग रहा है। ये कहकर गांव वालों को उसने चीट किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द विलेजर्स फाइंड आउट द चीट्स वीकनेस, हाउ डिड दे कैच हिम रेड हैंडेड। तो गांव वालों ने कैसे पता किया और कैसे उसको पकड़ लिया रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों। तो द विलेजर्स फाउंड out about Wolf's weakness when Annalisa heard the giant saying that he only wanted the villagers' friendship। गांव वालों ने तब जाना जब एनालिसा ने ये सुना था कि जो जायंट है वो ये कह रहा था कि वह केवल गांव वालों की फ्रेंडशिप को ही चाहता है, वो केवल फ्रेंडशिप चाहता था कि सभी उससे फ्रेंडशिप करें और बातचीत करें। व्हेन वॉल्फ ऑर्डर, जब
वॉल्फ जो था, जो मर्चेंट था, वॉल्फ उसका नाम था, ऑर्डर्ड हिज मैन टू गो एंड सेल दोज थिंग्स इन द मार्केट। ऑर्डर दे रहा था एक व्यक्ति को और उससे जाने के लिए कह रहा था उन सारी चीज़ों को मार्केट में ले जाने के लिए, कि मार्केट में ले जाकर इनको बेचना है। सेल दोज थिंग, उन चीज़ों को बेचने के लिए मार्केट में ले जाने के लिए कह रहा था। तो ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। तो वो जो है उस समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया था, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया था। तो इस लेसन के साथ ही ये लेसन कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज और इसकी क्वेश्चन आंसर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।